कल हमने सीटेट की परीक्षा के लिए कुछ 7 महत्वपूर्ण क्या देखे थे? टेक्स्ट वर्ड देखे थे। आइए एक बार रिपीट करते हैं और आगे देखते हैं। पहला था हमारा समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर प्रदान कराना, ये था हमारा। दिव्यांग हो या सामान्य बच्चा हो, एक ही कक्षा में पढ़ेंगे। फिर था हमारा एकीकरण, इंटीग्रेटेड, बच्चे को मौजूदा व्यवस्था में शामिल करना, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, कैसा भी हो उसको हर अवस्था में एक्सेप्ट करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मतलब विशेष विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य कक्षा में प्रवेश देना। विकलांग हो, किसी भी तरीके का हो, कुछ भी हो, उसको प्रवेश देना। समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी बच्चे को समान शैक्षिक अवसर देना। सभी बच्चों की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर उनको क्या करना है? प्रदान कराना है। अब देखिए उससे आगे क्या था हमारा? डाइवर्सिटी, विविधता था। तो बच्चों में मौजूद विभिन्नताओं को स्वीकारना। अब वो उसमें किसी भी तरीके का कुछ भी डाइवर्सिटी का हो, मान लिया बच्चा मल्टीपल लैंग्वेज जानता हो, तो मातृभाषा में उसकी अलग-अलग डिफरेंट है, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, अस्वीकार नहीं करेंगे। जैसे भाषा, क्षमता, संस्कृति, सीखने की गतिविधियों में अंतर स्वीकार करना पड़ेगा हमको। अगला था हमारा व्यक्तित्व विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रत्येक बच्चे की भाषा, रुचि और सीखने की गति अलग-अलग होना। ठीक है, ये पहचान है हमारी। मगर क्या है, एक बच्चे, मतलब उदाहरण देखिए इसका, एक बच्चा जल्दी पढ़ता है, दूसरा अधिक समय लेता है, तो हमको इंडिविजुअली डिफरेंस है, मतलब स्वीकारना तो सभी को ही है। ठीक। अगला है हमारा बाधा मुक्त, उससे आगे देखिए। अगला हमारा सार्वभौमिक डिजाइन फॉर लर्निंग, क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। तो ऐसी शिक्षण पद्धति जो सभी बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करे, उसको बोलते हैं सार्वभौमिक डिजाइन फॉर लर्निंग। जैसे इसमें दृश्य है, श्रव्य है, गतिविधि आधारित विधियों का उपयोग करना पड़ता है इस चीज में। ठीक है। अगला है हमारा CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, है ना? तो वे बच्चे जिन्हें सीखने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो, ये पहचान है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे? उदाहरण, दृष्टिबाधित बच्चे होंगे, श्रवणिक होंगे, बौद्धिक होंगे, असमर्थ वाले बच्चे हैं, तो ये हमारे कौन से बच्चे होंगे? CWSN बच्चे होंगे। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होगी इन बच्चों को। अब हम बात करें सहायक उपकरण, असर्टिव डिवाइसेस, सीखने में सहायक सीखने में सहायता के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करना। हम क्या करेंगे? सहायक उपकरण कौन से होते हैं? इनके लिए पहचान क्या है? जो सीखने में सहायता प्राप्त करने के लिए विशेष उपकरणों का क्या करना? उपयोग करना। जैसे श्रवण है, यंत्र है, ब्रेल है, स्लेट है, रीडर है। ये विशेष सॉफ्टवेयर इत्यादि का यूज करना जिनको सहायक उपकरण की आवश्यकता हो। अब देखिए अगला हमारा समायोजन, एकोमोडेशन, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार कक्षा और परीक्षा में परिवर्तन करना, ये पहचान है। ठीक है, मतलब अधिक समय देना, बड़े अक्षरों में प्रवेश पत्र देना। ठीक, समायोजन है। अब देखिए अनुकूलन, मॉडिफिकेशन, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा में परिवर्तन करना, मतलब पाठ्य वस्तु को सरल बनाना और मुख्य बिंदु पर ध्यान देना। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल है जिसमें क्या कहते हैं कि एक एक बच्चा पहले कुत्ते को देखता है और फिर बिल्ली को देखता है। अब पहले कुत्ते को देखने के बाद बिल्ली को बोलता है मम्मी ये कुत्ता है। तो ये क्या है हमारा? इसमें मतलब क्या है? पाठ्यचर्चा। ये पाठ्यचर्चा में परिवर्तन करना है हमारा, अनुकूलन है। ठीक है, मतलब उसको पाठ्य वस्तु को सरल बनाना और मुख्य बिंदु पर ध्यान देना कि बेटा ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। ठीक है, मतलब उसमें हमारा मॉडिफिकेशन करना, अनुकूलन करना। अगला देखिए सहायक शिक्षण, सपोर्टेड सर्विस, विशेष सेवाएं जो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करें, उसे कहते हैं सहायक शिक्षण। जैसे परामर्श, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, मनोवैज्ञानिक सहायता, तो ये चीजें होती हैं, है नी? सहपाठी सहयोग, पीर सपोर्टेड, मतलब दोस्त का सपोर्ट। सहपाठी बच्चों की एक दूसरे को सीखने में मदद करना। बड़ी सिस्टम, समूह कार्य, साथी द्वारा सहायता प्राप्त करना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, तो अगला क्या है हमारा? अब ये हमारी अवधारणा, ये हमारी पहचान है और ये क्या है? हमारा एग्जाम्पल। ये हमारा सकारात्मक, पॉजिटिव एटीट्यूड।
तो बच्चे के प्रति सम्मान और स्वीकार का भेदभाव रखना। ठीक है, मतलब सम्मान होना चाहिए, स्वीकार का होना चाहिए, सब कुछ। तो सभी बच्चों को समान मानना और सम्मान देना, ये हमारा सकारात्मक क्या है, दृष्टिकोण है। उससे अगला है हमारा भेदभाव मुक्त शिक्षा, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव एजुकेशन। तो क्या है, मतलब जाति, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षमता आदि के आधार पर भेदभाव न करना। मतलब किसी भी बच्चे के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न करना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है प्रारंभिक पहचान, अर्ली आइडेंटिफाई, पहले ही समस्या का पहचान करना। तो अगला क्या है हमारा, अगला देखिए एक बार, ये है हमारा समस्या को प्रारंभिक अवस्था में पहचानना और सहायता देना। ठीक है, मतलब पहले ही। तो कक्षा में सीखने की कठिनाइयां पहचान कर मदद करना, ये होता है। अगला देखिए, माता पिता की भागीदारी, किसकी, माता पिता की भागीदारी। तो बच्चे की शिक्षा में परिवार को साथ शामिल करना। ठीक है, माता पिता से नियमित संवाद और परामर्श क्या है, करना, ये हमारा क्या है, माता पिता की भागीदारी है। समुच्चय की भागीदारी, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, समुदाय को समावेशी शिक्षा में भागीदारी बनाना। मतलब समावेशी शिक्षा में मतलब परिवार के हो गए, मुखिया हो गए, बच्चे हो गए, सभी को क्या करना, समावेशी शिक्षा में इंक्लूड करना, समूह समुदायक बनाना। स्थानीय संस्थाएं स्वयंसेवकों में सहयोग लेना। ठीक है, शिक्षक की भूमिका देखिए, रोल ऑफ टीचर। तो समावेशी वातावरण बनाने और प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये शिक्षक की क्या है, भूमिका है। तो बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं को समझकर उपयुक्त शिक्षण देना, प्रदान कराना, ये हमारा क्या है, ये हमारा शिक्षक की भूमिका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे अपने कुछ और टेक्स्ट वर्ड।